हर युग का अंत होता है जब पाप और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, जब इंसानियत खुद अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है और जब सत्य सिर्फ किताबों की बात बनकर रह जाता है, तब धर्म की स्थापना के लिए एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। श्रीमद् भागवत पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य की घटनाओं का वर्णन करने वाले कई ग्रंथों में वो सारे संकेत छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वो समय अब नजदीक है। सदियों से एक सवाल हर भक्त के मन में गूंजता रहा है, आखिर कब, कहां और किन संकेतों के साथ होगा भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार का जन्म। तो चलिए आज शास्त्रों और पुराणों के पन्ने पलटकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि भगवान कल्कि के जन्म को लेकर क्या भविष्यवाणियां की गई हैं, कौन सी जगह उनके अवतार की भूमि बनेगी और उनके आने से पहले इस धरती पर क्या क्या होगा। इससे पहले कि हम कहाँ के सवाल का जवाब दें, यह समझना जरूरी है कि क्यों। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान का अवतार तब होता है जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों में कलयुग के आखिरी दौर की एक डरावनी तस्वीर खींची गई है। इन ग्रंथों के मुताबिक एक वक्त ऐसा आएगा जब शासक प्रजा की रक्षा के बजाय उनका ही शोषण करने लगेंगे। रिश्तेदार सिर्फ मतलब के लिए होंगे। इंसान की औसत उम्र घटकर 20 से 30 साल रह जाएगी और शरीर कमजोर हो जाएंगे। लोग वेदों का मजाक उड़ाएंगे। स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाएंगे और धर्म के रास्ते पर चलने वाला कोई इक्का दुक्का ही बचेगा। कुदरती संकेत भी उतने ही गंभीर बताए गए हैं। नदियां सूखने लगेंगी, धरती पर गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और अकाल, बाढ़ और महामारियां आम बात हो जाएंगी। जब अधर्म और अन्याय का ये अंधेरा हर तरफ फैल जाएगा, तब इसे मिटाने और धर्म का परचम फिर से लहराने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होगा और यही अवतार वैष्णव परंपराओं में कल्कि के नाम से जाना जाएगा, जो भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी मुख्य अवतार माने जाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भगवान कल्कि का जन्म आखिर होगा कहाँ। देखिए, कई प्रमुख ग्रंथ, खासकर श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण, एक खास जगह का नाम लेते हैं, संभल ग्राम। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में साफ साफ लिखा है, संभल ग्राम मुख्यतः ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयसः कल्कि प्रदुर्भाविष्यति। इसका मतलब है, संभल ग्राम में विष्णुयस नाम के एक महान और नेक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। लेकिन ये संभल ग्राम आखिर है कहाँ? देखिए, इस पर दो मान्यताएं सबसे ज्यादा प्रचलित है और दोनों के अपने अपने तर्क और आधार हैं। मान्यता पहला, संभल उत्तर प्रदेश। सबसे मजबूत और ज्यादा मानी जाने वाली मान्यता ये है कि पुराणों में बताया गया ये स्थान आज का उत्तर प्रदेश का संभल जिला है, जो मुरादाबाद के पास है। इस मान्यता के समर्थक कहते हैं कि स्कंद पुराण में दिए गए संकेत आज के संभल की भौगोलिक स्थिति से मेल खाते हैं, जिसमें इसे गंगा और रामगंगा नदियों के बीच बताया गया है और आज का संभल जिला इसी लोकेशन पर मौजूद है। इसी विश्वास का एक बहुत बड़ा सबूत हाल ही में देखने को मिला। 19 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ उत्तर प्रदेश के इसी संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की नींव रखी, जो कि यह पल ऐतिहासिक था क्योंकि यह मंदिर अपने आप में अनोखा है, जिसका निर्माण भगवान के अवतार लेने से पहले उनकी प्रतीक्षा में किया जा रहा है। यह मंदिर करीब 5 एकड़ में फैला होगा और इसमें 10 गर्भगृह होंगे, जो भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को समर्पित होंगे। मान्यता दूसरा, संभल ओडिशा। दूसरी तरफ एक और बड़ी भविष्यवाणी ओडिशा से आती है, जिसका जिक्र भविष्य मालिका नाम के ग्रंथ में है। इसे 15वीं 16वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था, जो पंच सखा में से एक थे। भविष्य मालिका के व्याख्याकारों का मानना है कि भगवान कल्कि का जन्म ओडिशा की धरती पर होगा। इनकी व्याख्याओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी नीलाचल भूमि को छोड़कर
ओडिशा के जाजपुर इलाके में, जिसे बिरजा क्षेत्र भी कहते हैं, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। वहीं दूसरी ओर भविष्य मालिका के अनुयायी मानते हैं यहाँ संभुत संभल नाम की एक जगह का वर्णन है, जिसका मतलब है यज्ञ और धर्म के लिए स्थापित किया गया एक नया संभल। वे उड़ीसा की पावन भूमि वैतरणी नदी और बिरजा देवी क्षेत्र को कल्कि के अवतार के लिए खास केंद्र मानते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या ये उत्तर प्रदेश का संभल है या उड़ीसा का? देखिए, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है, क्योंकि दोनों ही जगहों से जुड़ी आस्था गहरी और सच्ची है। हो सकता है कि संभल सिर्फ एक नाम न होकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हो, जो किसी भी पवित्र जगह पर जाहिर हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि कब और कैसे होगा अवतरण। देखिए, पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म कलियुग और सतयुग के संधि काल में होगा, यानी जब एक युग खत्म हो रहा होगा और दूसरा शुरू, क्योंकि कल्कि पुराण के अनुसार उनका जन्म श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। इसी मान्यता के चलते कई भक्त इस दिन को कल्कि जयंती के तौर पर मनाते हैं और उनके परिवार के बारे में भी हमें कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों में साफ जानकारी मिलती है। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा, जिसका अर्थ है जिसका यश विष्णु के समान हो, और माता का नाम सुमति होगा, जिसका अर्थ है अच्छी सोच वाली। जो कि ये नाम शायद यह भी दिखाते हैं कि भगवान का जन्म एक ऐसे घर में होगा जहाँ भक्ति, ज्ञान और अच्छे विचार होंगे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि का रूप बेहद तेजस्वी होगा। वे देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जिससे वो अधर्मियों और पापियों का अंत करेंगे। और खास बात तो ये है कि भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम, जो खुद विष्णु के छठे अवतार और एक चिरंजीवी है, कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। वे ही कल्कि को महादेव की तपस्या कर दिव्य शक्तियां पाने का रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि हिंदू मान्यताओं में प्रसिद्ध 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, राजा बलि, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और खुद परशुराम जी धर्म की स्थापना के इस महाअभियान में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। और कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि कल्कि के 3 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि, जो धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। वहीं कल्कि पुराण के मुताबिक उनके 2 विवाह होंगे, पद्मा और रमा नाम की कन्या से, जिन्हें देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इनसे उन्हें जय, विजय, मेघमाल और बहालक नाम के 4 बेटे होंगे और उनका सिर्फ एक ही मिशन होगा, धरती से पापियों और दुष्टों का सफाया करके कलियुग के अंधकारों को मिटाना और एक नए सुनहरे युग सतयुग की फिर से स्थापना करना, जहां सिर्फ सत्य, धर्म और न्याय का राज हो। तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म संभल में होगा। यह एक दृढ़ मान्यता है, पर वो संभल उत्तर प्रदेश में है या उड़ीसा में, यह आस्था और व्याख्या का विषय है। लेकिन जगह से भी ज्यादा जरूरी है उनका मकसद धर्म की जीत और अधर्म का खात्मा। देखिए, भगवान कल्कि की कहानी सिर्फ एक भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं होता। यह हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, आखिर में जीत रोशनी की ही होती है। जो कि यह एक उम्मीद है कि जब जब इंसानियत रास्ता भटकेगी, तब तब एक दिव्य शक्ति उसे सही रास्ता दिखाने जरूर आएगी। आपको क्या लगता है, कल्कि अवतार का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का संभल है या उड़ीसा, या फिर इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक मतलब है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।